वोटिंग टाइम अराइव। इस नोटिफिकेशन के साथ ही हमारा हीरो वोटिंग एरिया में प्रकट होता है। सभी प्लेयर्स को स्टार्टिंग पॉइंट पर सम्मन किया जा रहा है। जो कोई भी जहां भी थे टूटे फूटे वे सभी स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रकट होते हैं और वहां का दृश्य देखकर हैरान बॉडीगार्ड और सियोन वहां पे प्लेयर्स की कॉर्प्स बिखरे हुए हैं। उनके बीच रक्त रंजित खड़ा हुआ है रैंक नंबर 2। सब सोच रहे हैं आखिर ये क्या हुआ। सियोन कहती है डोंट टेल मी, क्या उसने इन सबको तबाह कर दिया। जीन के एक्सप्रेशन अभी भी चेंज नहीं है, वह काफी शांत है। वह मन में सोचता है लगता है जो जोंगसिक ने दोबारा इस बार भी सुपरियरिटी ले ली है। अपने मन में सोचते हुए यहाँ पर हमें जोंगसिक के बारे में बताया जाता है। वह जोंगसिक गैंग का बॉस है और सेकंड मोस्ट टैलेंटेड फाइटर है इस डिस्ट्रिक्ट में। जोंगसिक कुटिल मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए देखता है जिन की ओर। जिन आगे सोचते हुए हमें बताता है कि जोंगसिक की पर्सनालिटी बिल्कुल कचरा है, बकवास, ट्रैश। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक टाइम बम को पहले ही हटा देना चाहिए, इससे पहले वो फटे। बट ये अभी वह समय नहीं हुआ है। इधर जोंगसिक आगे बढ़ता है ब्लैकसिन की ओर और कहता है ब्लैकसिन तुम कहाँ थे, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ब्लैकसिन डायरेक्ट कहता है क्या चाहिए तुम्हें। जोंगसिक कहता है कुछ ज्यादा नहीं, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। और मैं सीधे मुद्दे की बात में आता। वह कहता है सर्व मी, मेरी सेवा करो। ब्लैकसिन अपने चेहरे के भाव को बिना बदले हुए कहता है तुम्हारी सेवा करो। जोंगसिक अपने हाथ में चाकू को स्टाइल से घुमाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी किसी के हंसने की आवाज आती है। यहाँ पर ब्लैकसिन कहता है तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। अभी ब्लैकसिन को कहता है घुटने पे बैठो नील, अगर तुम घुटने में बैठकर भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें बिना कुछ नुकसान पहुँचाए जाने दूंगा। ब्लैकसिन के इस टंच से जोंगसिक थोड़ा सा खिसिया जाता है। वह कहता है लुक ये, वह कहता है देखो इस पागल कमीने को। चाकू की नोक वह आगे करके रखा हुआ है ब्लैकसिन के। लगता है तुम अपनी सिचुएशन को भाप नहीं पाए हो। अगर मैं इस रीजन का रिप्रेजेंटेटिव, बट उसकी बात को बीच में काटते हुए ब्लैकसिन कहता है क्या ये बहुत मुश्किल है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ नील। और ऐसा कहते हुए अपने हाथ को घुमाते हुए अपने फरसे को बुलाता है और स्टाइल से कहता है क्या तुम और ज्यादा संतुष्ट होगे अगर तुम यहाँ तबाह हो जाओ। उसके वेपन को देखकर जोंगसिक की 64 घबराहट, कंफ्यूजन और हैरानी एक साथ उसके चेहरे पर है। वह कहता है मन में कहां से उसे इतना जबरदस्त हथियार मिल गया, मैं किसी गलत आदमी से पंगा ले रहा हूँ। ब्लैकसिन कहता है क्या हुआ, तुम्हारी जबान फंस गई क्या। अपने दांत को भींचते हुए जोंगसिक कहता है हे मैं हूँ जोंगसिक, जो बॉस है जोंगसिक गैंग का। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसों के सामने घुटने टेकूंगा। चिल्लाता है आ जाओ कमीने मेरी तरफ अपने उस फैंसी वेपन के साथ। जोंगसिक एक फाइटिंग स्टैंस लेता है। यहाँ ब्लैकसिन कहता है हे और मन में सोचता है ये हमेशा की तरह शॉर्ट टेम्पर्ड है। वेल बहुत हो गए मजाक, अब करते हैं पत्ता साफ। मन में वो सोचता है चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर मैं अपनी ताकत दिखा दूं और वोट मुझे मिल जाएंगे तो मुझे कैसे भी करके जोंगसिक को ही रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा ताकि मैं उसे थर्ड राउंड में यूज कर सकूं। और ये है समय एंजल के आने का। तभी हवाओं में सुनहरे पंख फड़फड़ाते और एक आवाज आती है तुम सब आ चुके हो इंसानों। ब्लैकसिन कहता है तुम लकी हो, अगली बार ध्यान रखना तुम किससे मुकाबला कर रहे हो अगर तुम मरना नहीं चाहते जल्दी। यह कहकर ब्लैकसिन अपने फरसे को गायब करता है। उसकी बात सुन के जोंगसिक हंसिया जाता है। गुस्से को मन में दबाते हुए मन में सोचता है ओह मुझे लगभग हार्ट अटैक आने ही वाला था। इसका मतलब है जोंगसिक जो पहले ब्रेवरी दिखा रहा था वो सिर्फ अपने ईगो की वजह से था। वो मन में सोचता है एक बार मैं रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा तो मैं इस ह्यूमिलेशन को तुम्हें कई गुना वापस करूँ। एंजल कहती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया रिप्रेजेंटेटिव। और आगे कहती है ओह लगता है तुमने 3 घंटे सिर्फ बातें नहीं की और भी बहुत कुछ किया है, बट ये मेरा बिजनेस नहीं है। तुम कचरे इंसान जियो या मरो। तो हम अपने शेड्यूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो करते हैं वोटिंग। वोटिंग स्टार्ट होती है। सबके सामने पॉपअप ओपन होता है और सभी वोट कास्ट करते हैं। कंफ्यूज है और जो भी प्लेयर 5 मिनट के अंदर वोट नहीं कर पाएगा वह एलिमिनेट हो जाए। वोट का ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। तभी कोई कहता है देखो मैंने किसे वोट किया। तभी सबकी आईज जाती है जोंगसिक पर। तो कंफ्यूज है। जोंगसिक कहता है हे मोटे गालों वाले एक हिप्पी कट। लड़की कहती है क्या मैं, तुम मुझे क्यों नहीं देख रही हो, क्या तुम मरना चाहते हो। वह लड़की कहती है नहीं मैंने तुम्हें वोट दिया है। यहाँ मन में सांसों को बाहर छोड़ते हुए ब्लैकसिन कहता है आगे जोंगसिक कहता है अपने आप को तबाह समझ अगर तुमने मुझे नहीं देखा। और चिल्लाता है किस कमीने ने अपना सर घुमाया है।
वोटिंग ड्यूरेशन खत्म होती है टाइम अप्स के साथ। एंजल बोलती है थैंक यू, तुम मूर्ख इंसानों में से किसी ने वोट स्किप नहीं किया। चलो वोट की गिनती करते हैं और दिखाया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं लाइफ इज द डॉक्यूमेंट्री को। सेकंड नंबर पे है ब्लैक सिंथ, थर्ड नंबर पे है ब्लैक डैगर। यहाँ पर जॉन सिक हैरान होता है कि वह फर्स्ट नंबर पे है, बट उसे सिर्फ मिले हैं वोट 2412 और ब्लैक सिंथ सेकंड प्लेस पर। ये दुष्ट लोग जो बोल रहे थे कि ये सिर्फ मुझे वोट दे रहे हैं, बट उन लोगों ने वोट दिया है ब्लैक सिंथ को। आगे एंजल कहती है देखो ये है तुम्हारा रिजल्ट। तो रीजन रिप्रेजेंटेटिव है लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री जॉन सिक। इसके साथ ही तुम्हें दिया जाता है अथॉरिटी ऑफ कमांड ताकि तुम अपने लोगों को ऑर्डर दे सको। यह सुनकर जॉन सिक काफी खुश होता है और मन में सोचता है वह मन में कहता है तुमने मुझे नहीं मारा, इसका तुम्हें बहुत ज्यादा ही अफसोस होगा ब्लैक सिंथ। अगर मैं सबको तुम्हें मारने दूं तभी। कुछ देखकर हैरान होता है जॉन। वह कहता है यह क्या है। आगे दिखाया जाता है कि जो टेम्पररी स्किल है अथॉरिटी ऑफ कमांड, उसका इफेक्ट है तुम प्लेयर्स को कुछ भी ऑर्डर देके फोर्सफुली काम करवा सकते और जिस पर ये कमांड होगा वह उसके ऑर्डर को डिसोबे नहीं करेगा, बट इसकी यूजेस लिमिट है केवल 10 यूज टोटल और तुम एक बार में सिर्फ एक पर्सन को ही कमांड दे सकते हो और ये स्किल वर्क नहीं करेगी प्लेयर जिसका क्लास ए है। यह देखकर जॉन सिक काफी दुखी हो जाता है कि केवल 10 बार वह इसे यूज कर सकता है और ये वर्क नहीं करेगी प्लेयर्स ए क्लास के, और कोई भी प्लेयर जिसका क्लास ए है वह मेरे कमांड को इग्नोर कर सकता है। एंजल कहती है तो प्यारे इंसानों, तुम्हें लगता है कि तुमने वोट दे दिया और काम हो गया है ना, बट ऐसा नहीं। यहाँ एक हिडन क्वेस्ट इस राउंड में। लोग कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है हिडन क्वेस्ट, और आता है सेकंड राउंड सब क्वेस्ट। एडवांसिंग बिफोर द वोट गेट एन एडवांसमेंट आइटम एंड ए क्लास। तुमको मिलेगा 50% डिस्काउंट वाउचर फॉर टुडेज आइटम इफ यू सक्सेस। लोग हैरान है ये क्या है, एक एडवांसमेंट आइटम एक क्लास मिलेगा। वह कहती है ये क्वेस्ट विंडो जो सेट किया है लाइक दिस एट लेवल 10। यहाँ पर कुटिल मुस्कान एंजल कहती है कि तुम लोगों को ये रियलाइज नहीं हुआ है ना। एंजल खुश है कि किसी को भी क्लास एडवांसमेंट नहीं मिला। यहाँ पर एक बंदर कहता है हम कैसे लेवल अप होंगे अगर यहाँ कोई मॉन्स्टर ही नहीं है। एंजल कहती है क्या मतलब तुम, ये जो फॉरेस्ट है वो मॉन्स्टर से भरा हुआ है। आय कहती है ज्यादा दुखी मत हो, पूरे रीजन में सिर्फ और सिर्फ 80,000 लोग हैं जो एक क्लास में एडवांस हुए हैं इस राउंड, और इस रीजन में भी एक पर्सन क्लास ए में एडवांसमेंट हुआ है। यह सुनकर सभी हैरान है और कहते हैं हु, और यहाँ पे आता है सब क्वेस्ट का रिजल्ट सभी रीजन, और जिसने सबसे फास्ट एडवांसमेंट पाया है वह है ब्लैक लेवल 16 रीपर। सेकंड है हेवनली डीमन लेवल 10 डार्क, उसे लगे 2 घंटे और हमारे ब्लैक सिंथ को लगे सिर्फ और सिर्फ 39 मिनट्स। थर्ड नंबर पे है स्टूपिड इडियट शामन क्लास, और इस रीजन में टॉप किया है ब्लैक सिंथ ने। सब हैरान है कि फर्स्ट एडवांसमेंट मिला है ब्लैक सिंथ को। सब उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं और सभी हैरान है कि इसकी क्लास है रीपर। लोगों के बीच कानाफूसी हो रही है कि रीपर ये किस टाइप की क्लास है, लगता है ये बहुत ताकतवर क्लास नहीं, इसीलिए ये अपने पास इतना विशाल का फरसा रखा हुआ था। यहाँ मन में सोचता है जॉन सिक, शिट, मैंने सोचा था कि मैं अथॉरिटी ऑफ कमांड से ब्लैक सिंथ को खुद को मारने बोलूंगा, बट किसने सोचा था कि वह क्लास एडवांसमेंट लेकर ए क्लास में पहुंच। यहाँ ए क्लास मीन्स किसी को क्लास मिल गई है, अभी तक किसी को कोई भी क्लास नहीं मिली थी। तो इस राउंड सबसे पहला पर्सन है ब्लैक सिंथ जिसे मिली है क्लास रीपर क्लास, यानी कि कमांड ऑफ अथॉरिटी क्लास वाले प्लेयर्स पर वर्क नहीं करेगी। एंजल कहती है राउंड 2 में जो भी रैंक डिसाइड किया गया है और जिसने सबसे जल्दी क्लास पाया है उसके हिसाब से दिया गया है, और इस रिजल्ट को देखकर एंजल भी हैरान है। वो कहती है तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्लास नहीं पाई है बल्कि सबसे तेज क्लास पाई है। इम्प्रेसिव ब्लैक सिंथ, तुम्हारी क्लास भी यूनिक है और ये तुम्हारे निक नेम को भी मैच करती है। प्लीज आंसर दो, तुम अपने इस निक नेम पे कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें पता था कि तुम्हें रीपर क्लास मिलेगी पहले से? ब्लैक सिंथ कहता है मुझे नहीं पता था कि मुझे ब्लैक सिंथ बताता है। एंजल कहती है लगता है रीपर बनना तुम्हारी किस्मत में। इसे देख के लोग कभी एंजल को तो कभी ब्लैक सिंथ को देख रहे हैं। यहाँ पर मन में सोचता है ब्लैक सिंथ तो एंजल्स को भी नहीं पता कि रीपर क्लास कैसे मिलती है, इन्हें सिर्फ इतना पता है कि ये एक यूनिक क्लास है। एंजल आगे बताती है तो यहाँ पर एक पर्सन है जिसके पास यूनिक क्लास है और उस पर अथॉरिटी ऑफ कमांड भी कार्य नहीं करेगी। एक बंदा कहता है तो इस पे अथॉरिटी ऑफ कमांड काम नहीं करेगी, इसका क्या मतलब है मिस एंजल? मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर। आगे वह बताती है कि अथॉरिटी ऑफ कमांड किसी क्लास वाले प्लेयर पे वर्क नहीं करता। 10 चांसेस है अथॉरिटी ऑफ कमांड। तो तुम्हें क्या लग रहा था रीजनल रिप्रेजेंटेटिव के पास इन्फिनिटी पावर होगी? लोग कहते हैं ओ तो तुम इसे केवल 10 बार यूज कर सकते हो, तो ये इस तरह से है। ओके, यहाँ पर यह सुनकर मन में काफी गालियां देता है जोस एंजल, तुमने उन्हें ये सब क्यों बताया? एंजल कहती है तो अब हमें ब्लैक सिंथ को रिवॉर्ड भी कर देना होगा क्योंकि उसने बहुत तेज एक क्लास प्राप्त किया है। एक चुटकी बजाते ही एक नोटिफिकेशन आता है, पॉपअप में बताया जाता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने क्वेस्ट कंप्लीट किया है रैंक 1 के साथ अपने करंट रीजन में, और ऑल रीजन में तुम्हें मिला है रैंक 1। ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। उसी रिवॉर्ड के रूप एक लो
रैंक रेयर आर्मर मिलता है। दूसरा है स्पेशल रिवॉर्ड, आर्मर में उसे 2 से 3 आर्मर मिले। पहला है मिडिवल नाइट मेटल आर्मर, दूसरा है एक्सपर्ट हंटर्स लेदर आर्मर, तीसरा है वेल वेंटिलेटेड मेज रोब। यहाँ पर मन में सोचते हुए ब्लैक सिंथ कहता है सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं, मैं चुनता हूँ एक्सपर्ट हंटर्स लेदर आर्मर को, क्योंकि जो पहली चॉइस है वो बहुत भारी है और तीसरी चॉइस में कोई डिफेंस नहीं। स्पेशल रिवॉर्ड में उसे 3 चॉइसेस मिलती है, उसे एक चुनना है। पहला 3x एक्सपीरियंस बर्फ जो मेंटेन रहेगा 3rd राउंड तक, दूसरा 3000 गोल्ड और तीसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट 3rd राउंड। यहाँ पर मन में सोचता है ब्लैक जो कि 3rd राउंड में बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, मुझे एक्सपीरियंस बर्फ ही चाहिए। वह क्लिक करता है एक्सपीरियंस बर्फ को और उसे रिवॉर्ड मिलता है और एंजल की आवाज के साथ कि सभी लोग अपने घर पहुंच जाते। अब मिलेंगे नेक्स्ट राउंड में, राउंड 3 में। राउंड 2 खत्म हो चुका है, कुछ के चेहरे में कंफ्यूजन है और आगे बढ़ने की इच्छा। कुछ लोग ब्लैक सिंथ से मार खाए हुए हैं और बदला लेने की सोच रहे हैं और एंजल की कुटिल मुस्कुराहट। एंजल कहती है बहुत मजा आएगा 3rd राउंड, मैं गारंटी देती। और 2nd राउंड का आउटकम हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पर। कुल 8 अरब लोग सर्वाइवर हैं और ब्लैक सिंथ के रीजन में कुछ 4988 सर्वाइवर्स। तुम्हारी सोल वापस तुम्हारी बॉडी में पहुंच जाएगी और नेक्स्ट राउंड होगा मार्च 1, 2023 में। हम तुमसे मिलेंगे नेक्स्ट राउंड में। कांग्रेचुलेशन बचने के लिए। उस डायमेंशन से सोल सबके शरीर वापस आता है। यहाँ पर चीखते हुए उठता है गुस्सैल, अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ बिल्कुल ठीक ठाक। वो हंसता है, हा हा हा, एज एक्सपेक्टेड, जब तक तुम मरते नहीं हो तुम्हारी बॉडी नॉर्मल ही रहेगी। और वह मन में सोचता है मैं कभी भी नहीं भिड़ूंगा ब्लैक सिंथ से, मैं उस बेरहम कमीने के साथ दोबारा कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बॉडीगार्ड अपने अवतार में आकर कहता है आपने बहुत अच्छा काम किया मिस आहरीन। आहरीन कहती है क्या अच्छा काम, तुम थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। बॉडीगार्ड अपनी टाई को ठीक करते हुए कहते हैं मैंने वही किया जो मेरा काम। आहरीन कहती है मैं और चाहती हूँ कि ब्लैक सिंथ को दोबारा थैंक यू बोलो, क्या कोई तरीका है? बॉडीगार्ड कहता है हमें उसका रियल अपीयरेंस नहीं पता और हम उसे पता भी नहीं कर सकते और ब्लैक सिंथ चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। आहरीन कहती है वह नहीं चाहता ये, मैंने उसे कहा था कि अपना अकाउंट नंबर दो ताकि मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकूं, है ना? बट जैसे उसने उस बात को तुरंत ही रिफ्यूज किया, उससे ये बात क्लियर है कि वह अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहती। आहरीन थोड़ी उदास होती है। बॉडीगार्ड कहता है अगर आप उसे थैंक्स करना चाहते हैं तो नेक्स्ट राउंड में उसे कोई आइटम दे दीजिएगा। यह सुनकर आहरीन बहुत खुश होती है, गुड आइडिया, चलो रेस्ट करते हैं, मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा। यस टेक केयर कहते हुए वे दोनों अलविदा होते हैं। बॉडीगार्ड लिफ्ट में आता है, उसकी मोबाइल से आवाज आती है बस। वह कहता है हेलो प्रेसिडेंट माँ। वहाँ से आवाज आती है सेक्शन चीफ सेंग चुल। बॉडीगार्ड जिसका नाम सेंग चुल है कहता है आप अभी तक सोने नहीं गए? माँ कहता है जैसे ही मैं वापस आया मैंने थोड़ी सी विस्की पी। यहाँ पर बॉडीगार्ड कहता है मैंने रिजल्ट देखा प्रेसिडेंट, बधाई हो आपकी क्लास डार्क नाइट में स्विच होने पर। वह कहता है यह कुछ नहीं था, तुम्हारी तरफ क्या हुआ? बॉडीगार्ड कहता है मैं और आहरीन दोनों ही लेवल 8 पर पहुंच चुके हैं, बट इस बीच हम लोग इंजर्ड हो गए थे और हंट वह अपनी बात पूरा कर पाता इससे पहले ही। डायरेक्टर माँ कहता है इंजर्ड। आगे बॉडीगार्ड बताता है कि मैं आप सबको पूरी बात रिपोर्ट करूंगा बट ये सही समय नहीं है। वहाँ से डायरेक्टर माँ कहता है क्या ये ब्लैक सिंथ से रिलेटेड है? और वह कहता है मेरे होटल में आ जाओ, मुझे पूरी डिटेल सामने आके बताओ। बॉडीगार्ड कहता है मैं 20 मिनट वहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ पर बॉडीगार्ड अपनी कार में जा रहा है और खंबे के पीछे कोई छुपा हुआ है। बॉडीगार्ड बाहर जाता है और ब्लैक सिंथ खंबे से बाहर आते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था ये जा रहा है माँ ग्यांग लोग के पास। 10 मिनट पहले का दृश्य दिखाया जाता है। ब्लैक सिंथ वापस जिन की बॉडी में आ चुका है, उसका भाई अभी भी नींद में है। यहाँ पर रियूमिन मीन्स जिन वास्तविक दुनिया में लौटते ही क्या करता है? वास्तविकता में लौटते ही जिन ने सबसे पहले अपना स्किल उपयोग किया। सिस्टम मैसेज, आपने लक्ष्य का चेहरा कल्पना करें और उसका नाम बोले। जिन ने उस आदमी का चेहरा याद किया जिससे उसे चावल के केक देने में मुश्किल खड़ी की थी। वह नाम था अन सांग चियोल। दूसरी ओर किसी का चेहरा और निकनेम सोचकर उसे ट्रैक करना पड़ता था, लेकिन वास्तविक दुनिया में असल चेहरा और असल नाम मायने रखता था। मतलब अगर चेहरा और नाम पता हो तो उसे ढूंढ पाना मुमकिन है। यही न सिर्फ लोगों को ढूंढ सकती है बल्कि उनके असली नाम भी पहचान लेती है। जैसे अभी सिस्टम मैसेज, चेहरा और नाम मिलान सफल, लक्ष्य का स्थान खोजा जा रहा है। कंफर्मेशन देखकर जिन के चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान आ गई। जिन ने मन में सोचा जैसा मैंने सोचा था, जो व्यक्ति सेओ आरीन के साथ था और जिसने मेरा गिफ्ट ठुकराया था वह सच में अन सांग चियोल ही था। अब तक जिन वास्तविक दुनिया में अन सांग चियोल का चेहरा नहीं जानता था, वह उसे सिर्फ दूसरी दुनिया में जानता था जहां वह माँ
क्योंग रोक का दाहिना हाथ था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। जिन मन में अब मैं उसका असली चेहरा भी जानता हूँ। बेशक दोनों दुनिया में एक ही नाम होने से यह साबित नहीं होता कि वह वही व्यक्ति है, लेकिन जिस तरह से सियो आरिन के आसपास वह रहता था, मुझे पूरा यकीन है कि वही है। तभी उसके सामने एक संदेश प्रकट होता है। सिस्टम मैसेज, लक्ष्य अन सांग चियोल का पता लगा लिया गया है। वह वर्तमान दूरी 85 मीटर। लक्ष्य का पीछा करने के लिए तीर का अनुसरण करें। जीन काफी पास ही है। लगता है वह सियो आरिन के साथ ऊपर के पेंट हाउस मंजिल में है। अगर जिन सियो आरिन पर नजर रखने का फैसला किया था तो इसका उसके साथ होना स्वाभाविक था। अचानक वह दूरी बदलने लगी, कभी पास कभी दूर। तेजी के कारण अंदाजा लगा सकते हैं कि वह लिफ्ट से नीचे पार्किंग में जा रहा है। जिन मन में इतनी रात वह कहाँ जा रहा है? क्या शायद वहीं? माँ क्योंग रोक के व्यवहार का अनुमान लगाना आसान था। जिन, क्या मैं उसका पीछा करूं? इससे उसकी पहचान भी साफ हो जाएगी। अगर यह साबित हो जाए कि उसका संपर्क है तो शक सबूत बन जाएगा। यह ठान जिन ने जल्दी से अपने बाहर जाने वाले कपड़े पहने। उसी वक्त उसकी नजर उसके छोटे भाई पर पड़ी, जो फर्श पर बेड में सर रख के सो रहा था। जिन मन में यह यहाँ सो रहा है, मतलब मेरी वापसी का इंतजार कर रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया और भाई को छोड़कर जिन घर से बाहर निकला और सांग चियोल से उसी दूरी का अंदाजा लगाया। जिन को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास ट्रैकिंग थी। जब चाहे ढूंढ लेगा। दृश्य परिवर्तित होता है। माँ क्योंग रोक, एक क्लैंक की आवाज आती है। माँ क्योंग रोक विस्की घुमाते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। हान नदी पर पड़ी चांद की रोशनी आज कुछ फीकी लग रही थी। माँ क्योंग रोक मन में सोचता है, काम के लिए बिल्कुल सही रात है, लेकिन उसे अभी अपना शौक रोकना था, क्योंकि अन सांग चियोल की रिपोर्ट मिलने वाली थी। ब्लैक सिंथ के बारे में उसकी सोच। माँ क्योंग रोक मन में, ब्लैक साइन, कहाँ छिपा है वह आदमी जिसने राउंड 1 और 2 में दोनों में पहला स्थान पाया? और ऊपर से वह शायद उसी जोन में था जहाँ उसका सबऑर्डिनेट अन सांग चियोल था। हालांकि वे मिले नहीं, फिर भी दोनों के बीच एक छिपी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एक तरह का राइवलरी, क्योंकि माँ क्योंग रोक दोनों राउंड में सभी जोन में दूसरा या तीसरा रैंक लाया था। उसे गर्व करने का पूरा अधिकार था। माँ क्योंग रोक मन में, लेकिन अगर ब्लैक सिंथ ने मेरे आदमी से उछलने की कोशिश की, अगर ऐसा होता है तो माँ क्योंग रोक इसे सहन नहीं करता। माँ क्योंग रोक, अगर वह मेरा दुश्मन बन गया तो काफी परेशानी पैदा करेगा। उसने ग्लास में विस्की उड़ेली। थर्ड ग्लास रखकर उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। माँ क्योंग रोक मन में, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह नंबर 1 ही क्यों ना हो। तभी दरवाजे पर दस्तक बाहर से। क्या प्रेसिडेंट अंदर हैं? मैं अन सांग चियोल हूँ। माँ क्योंग रोक, आओ अंदर आओ। वह मुस्कुराते हुए मुड़ा, उसकी ठंडी आभा पूरी तरह गायब। माँ क्योंग रोक, डायरेक्टर अन, आपको देखना बहुत अच्छा लगा। सियोंग चुल कहता है, मुझे भी खुशी हुई प्रेसिडेंट, यह सब आपके कारण मुमकिन है। माँ क्योंग रोक कहता है, मैंने क्या किया? हम तो एक ही जोन में भी नहीं है। सांग चियोल कहता है, सिर्फ आपका हमारे साथ होना ही मुझे ताकत देता है। धन्यवाद। क्योंग रोक, तुम सच में तारीफ करना जानते हो। सांग चियोल, यह तारीफ नहीं, सच्ची प्रशंसा है। आपके साथ होना मेरे लिए सौभाग्य है। आपकी सर्वाइवल पर बधाई, भले ही देर से ही सही। क्योंग रोक कहता है, सर्वाइवल? दूसरा राउंड तो हद से भी ज्यादा आसान था, और सच भी यही था, सिर्फ वोटिंग करनी थी। फिर भी माँ क्योंग रोक को यह आसानी संदिग्ध लग रही थी। क्योंग रोक मन में, पहले राउंड से बिल्कुल उलट, इतना आसान क्यों? और ऊपर से मेन क्वेस्ट दिखाई देना, 3 घंटे की सीमा, सब कुछ शक पैदा करता था। इसीलिए माँ क्योंग रोक जंगल में प्रवेश करता है। माँ क्योंग रोक जिज्ञासा से भरे हुए जंगल में चला गया। वह सोच रहा था कि शायद उसे कुछ नया मिल जाए, शायद कोई छिपा हुआ सब क्वेस्ट मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए उसने यहाँ वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया, और देखते ही देखते वह लेवल 10 पहुँच गया। जैसे ही वह लेवल 10 पहुँचा, एक क्वेस्ट सामने आया। वह पूरी तरह शिकार में डूबा हुआ था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। क्लास मिलने पर बातचीत। सिस्टम मैसेज, प्रतिनिधि, क्लास प्राप्त करने पर बधाई। क्यों रुक? ओ नहीं, बस किस्मत थी। यह कोई बनावटी बात नहीं थी, हालांकि किस्मत का हिस्सा था, लेकिन सांग चियोल इसे अलग तरह से देख रहा था। सांग चियोल ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि प्रेसिडेंट सच में विनम्र हैं। क्यों रोक कहता है, विनम्र? मैं तो बस सच बोल रहा था। सांग चियोल कहता है, क्या आप नहीं मानते कि किस्मत भी एक तरह का कौशल है? और क्या सभी जोन में दूसरे और तीसरे रैंक लाना आसान बात है? हमारे नेता के रूप में
आपका होना ही मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात। क्योंगरोक हंसते हुए हा डॉक्टर अन, आपकी इतनी तारीफ सुनकर लगता है कि आपको मुझसे कुछ चाहिए। सांग चियोल थोड़ा शर्मिंदा होकर लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं करता है। क्योंगरोक कहता है, कहो, कुछ पूछना चाहते हो? सैंगचिल, अगर अनुमति हो तो एक बात पूछ सकता हूँ? क्योंगरोक, हाँ पूछो ना। सैंगचिल, आपने हाल ही में डार्क नाइट जॉब में एडवांस किया है, सही? अगर यह बहुत निजी ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस जॉब के लिए क्लास स्पेसिफिक आइटम कहाँ मिलते हैं? माँ क्योंगरोक ने बिना झिझके उत्तर दिया, यह कोई खास बात नहीं, बस मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए मुझे एडवांसमेंट आइटम मिल गए। यह आधा सच और आधा झूठ था। डार्क नाइट रून का सच, एडवांसमेंट आइटम तो मिलते थे लेकिन वे डार्क नाइट एडवांसमेंट के लिए नहीं थे। डार्क नाइट एक खास जॉब था जो सिर्फ उसी को मिलता था जिसने रून ऑफ डार्क नाइट रखी हो। रून ऑफ डार्क नाइट के बारे में बताया जाता है, यह एक धोखे भरा रून था, कुल आंकड़े बढ़ा देता था, हथियारों में डार्क ऑरा भरने की शक्ति देता था, लेकिन 10 पहुंचते ही यह स्वचालित रूप से डार्क नाइट जॉब में बदल देता था। माँ क्योंगरोक मन में, मैं भाग्यशाली था, एक रैंडम रून फ्रेगमेंट में इतनी अद्भुत रूइन मुझे मिला। वह यह रूइन किसी को बताना नहीं चाहता था, चाहे वह अन सांग चियोल परिवार जैसा ही क्यों ना हो। कुछ बातें असली परिवार को भी नहीं बताई जाती। यहाँ पर देखिए माँ क्योंगरोक की दिमाग कितना तेज चलता है। इसी वजह से जिन उसे अपने साथ भविष्य में मिलाना चाहता है। अन पर हमला किसने किया? माँ क्योंगरोक कहता है, डॉक्टर अन, अब काम की बात करते हैं। तुम्हें चोट किसने पहुंचाई? अब उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी। अभी जो हंस रहा था वह बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। सैंगचियोल से कहता है, कहीं ब्लैक सिंथ ने तो नहीं? माँ क्योंगरोक चौंकते हुए, ब्लैक सिंथ, उसके बारे में क्या? सैंगचियोल, फोन पर आपने ब्लैक सिंथ से जुड़े एक मामले का जिक्र किया था, अगर वह इसमें शामिल है तो मैं उसे ढूंढ कर बदला लूंगा। यहाँ पर माँ क्योंगरोक की आंखों में भयंकर आग भर आई थी। सैंगचियोल ने तुरंत अपना हाथ हिलाकर रोक दिया। सैंगचियोल ने कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लैक सिंथ ने मुझ पर हमला नहीं किया, उसने मेरी जान बचाई। क्योंगरोक कहता है, तुम्हारा रक्षक ऑन स्योंग चिल ने जंगल में हुई पूरी घटना बताई। तब क्योंगरोक ने कहा, तो तुम सियो आरिन को निशाना बनाने वाले गुंडों की वजह से मरने वाले थे? सैंगचिल कहता है, हाँ, अगर ब्लैक सिंथ ना आता तो हम दोनों मर सकते थे। शायद सियो आरिन बच जाते, लेकिन उसका मानसिक सदमा उसके कैरियर को खत्म कर देता। माँ क्योंगरोक ने दांत भींचे। गुंडों का क्या हुआ? क्योंगरोक, उन गुंडों का क्या हुआ? तुमने उन्हें मार दिया है ना? सैंगचियोल कहता है, ब्लैक सिंथ ने उन्हें मारने जितनी चोट तो दे दी थी, पर मैंने नहीं मारा। क्योंगरोक हैरान होके, क्यों? सैंगचियोल, मैंने भी यही पूछा, लेकिन अगर हम उन्हें मार देते तो हमें फायदा नहीं मिलता, बल्कि सर्वाइवल पॉइंट कम हो जाते। उसकी बात से क्योंगरोक भी सहमत था। वह कहता है, हाँ यह भी सही है, लेकिन पता नहीं वो आगे क्या कर बैठे। सैंगचियोल कहता है, फिर भी ब्लैक सिंथ की वजह से मैं अपने लोगों और सामान को बचा पाया। उसने अपनी कृतज्ञता स्वीकार। क्योंगरोक ने कहा, क्या तुमने उसका धन्यवाद किया? सैंगचियोल कहता है, हाँ, लेकिन उसने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और वह तुरंत चला गया। शायद अपनी पहचान छिपाने के लिए वह सावधान था। माँ क्योंगरोक कहता है, डॉक्टर अन, अगर अगले राउंड में ब्लैक सिंथ से मिलो तो मेरा धन्यवाद पहुंचा देना। उसकी मदद के लिए मैं सच में आभारी हूँ। सैंगचियोल कहता है, जरूर प्रतिनिधि। माँ क्योंगरोक कहता है, और उस पर नजर भी रखना, अगर उसकी कुछ मदद कर सकते हो तो करो, मैं एहसान कभी नहीं छोड़ता। और हाँ, एक जरूरी बात पूछना भूल गया था, उन गुंडों का निकनेम क्या है? दूसरी ओर रियू जिन अपने ट्रैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके सैंगचियोल का पीछा कर रहा था। मन में वो सोचता है, जैसा सोचा था वह क्योंगरोक का दाहिना हाथ ही है। अन इस समय एक ऐसे होटल में था जो माँ क्योंगरोक के नाम पर था। यह संयोग नहीं हो सकता। जिन सोचता है ये वही अन सैंगचियोल है जिसे मैं जानता हूँ। अब जांचने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह चला गया। यहाँ ज्यादा देर रुकना शक पैदा करता है। जिन सोचता है, कौन सोच सकता था कि माँ क्योंगरोक द्वारा स्पॉन्सर की गई सेलिब्रिटी हमारे पड़ोस में रहती है। मुझे अपने भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर उसका भाई यह कदम नहीं उठाता तो वह कभी सियो आरिन और अन सैंगचियोल के बारे में नहीं जान पाता। भविष्य बदल गया था, हालांकि यह बदलाव उसके पक्ष में था। जिन आगे सोचता है, अब पड़ोसी होने का फायदा उठाकर मैं माँ क्योंगरोक का भरोसा थोड़ा थोड़ा जीत सकता हूँ और एक एक कदम करके आगे बढ़ सकता हूँ। बट अभी यह तय नहीं हुआ कि मैं उसे 20वें राउंड तक साथ ले जाऊंगा
या नहीं। और माँ क्यूरोंग के पास अभी भी वही डार्क नाइट रूइन थी जो पिछले टाइम थी। रूइन बेहद ताकतवर है, लेकिन कोई खामी भी है। डार्क ऑरा के लिए डार्क माना चाहिए जो सामान्य तरीके से नहीं मिलता, और यह उसके साइकोपैथ शौक से मेल खाता है। पर कमजोरी तो है ही। रूइन शक्तिशाली था, लेकिन वह रैंकिंग में पीछे नहीं था। लेकिन ऐसे खतरनाक आदमी को साथ में रखना भी तो जोखिम था, और अन्य अच्छे प्रतिभाशाली लोग भी मौजूद थे, तो उसकी जरूरत अनिवार्य नहीं। फिलहाल उसे मैं एक उम्मीदवार की तरह रखूंगा, जितना हो सके उसका उपयोग करूंगा।